क्वेश्चन नंबर 3 फाइन। तो ये हमें 1 से लेकर 12 तक जो जितने भी सारे क्वेश्चंस दिए हैं इसमें मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर 10 का, यहाँ पर भी 10 का, 10 का 10, फिर 100 आ गया, फिर 100 आ गया। इस प्रकार से मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मल्टीप्लाई के लिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके पास में क्लियर है तो आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई के लिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे डेसिमल में 3.25 ले लिया, मल्टीप्लाई मैंने 10 ले लिया है, इसी को मैंने लिख दिया 3.25, मल्टीप्लाई मैंने 100 ले लिया है, और इसी को मैं ले लेता हूँ 3.25, मैंने मल्टीप्लाई में 1000 ले लिया। ये 3 चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। आप देखें ध्यान से, आप डेसिमल यहाँ पर है तो बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं, इसको इनको सॉल्व करने के लिए तो आपको इजीली आ जाएगा। यहाँ पर 1 प्लेस में 0 है तो यहाँ पर डेसिमल आपका मल्टीप्लाई में क्या, डेसिमल राइट हैंड साइड जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल जाएगा, 3 to 5 तो लिखना ही है आपको, ये तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर भी 3 to 5 आएगा वैसे ही, और यहाँ पर भी 3 to 5 आएगा। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करने के लिए ये डेसिमल के बाद में 1 के बाद में एक 0 है 1 प्लेस पर, तो 1 0 राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो डेसिमल आपका कितना हो जाएगा, 2 के बाद लग जाएगा, मतलब 2 और 5 के बीच में लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से। और यही सेम कुछ एक 0 सिर्फ बढ़ गया यहाँ पे 1 0 10 था, यहाँ पे 100 हो गया, तो 1 0 बढ़ गया, तो ये 2 प्लेस राइट हैंड साइड जाएगा। 2 प्लेस साइड मतलब यहाँ पर है अभी, तो कितनी प्लेस जाएगा, 1 और 2 राइट हैंड साइड जाएगा। तो 1 2 तो 2 और 5 के बाद डेसिमल लगेगा, तो डेसिमल यहाँ पर लगेगा, और इसको आप 0 शो कर सकते हैं। और 325.0 का मतलब 325 ही होता है, लास्ट में डेसिमल लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे हम 1000 पे आ गए हैं, यहाँ 1000 पे आ गए हैं, इसको सॉल्व करना है। तो 1000 में कितने 0 होते हैं, 3 0 होते हैं, 1 2 3 0 होते हैं। तो आप डेसिमल के बाद में राइट हैंड साइड में कितनी प्लेस पर जाएगा, ये डेसिमल कितने उधर जाएगा, 3, 1 2 और 3। लेकिन यहाँ पर तो 2 ही है हमारे पास में, तो एक फिर क्या है, एक 0 लगा देंगे यहाँ पर। ये तो देखो यहाँ पर पहले था 1 2 और एक 0 लगा दिया, तो 1 2 3 और डेसिमल लगाया ये 0। और उसके बाद में इसका कोई डेसिमल के बाद में 0 आप कितने में ले सकते हैं, आपकी इच्छा और तो 0 बढ़ा दो, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 3 2 5 0, दिस इज द आंसर। इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के आई थिंक आप सारे आंसर्स को आप अच्छे से कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। अब आप देखिए यहाँ पे डेसिमल यहाँ पर है, तो एक 0 है, तो 13 तो आपको लिखना ही है 13। अब डेसिमल कितनी प्लेस पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो वह 3 के बाद जाएगा, तो डेसिमल यहाँ लगाएंगे तो ये डेसिमल लग जाएगा, उसके बाद 0 लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता चुका, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 13 ही रहेगी। अब यहाँ पर 368 तो हम लिख ही लेते हैं, 368 ये हमने लिख लिया। अब डेसिमल यहाँ पे 1 0 है, तो डेसिमल के बाद में कितना हो जाएगा, 8 के बाद डेसिमल लगेगा, और यहाँ पे डेसिमल के बाद में ऊपर हम जैसे लिख चुके हैं, तो कितनी भी 0 उसको मतलब नहीं है, तो इसके इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1537 में लिख लेता हूँ। अब डेसिमल आप वही पता है जैसे आपको बताया था, 1 0 है, 10 है, मतलब तो एक प्लेस उधर जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। एक प्लेस जाएगा तो एक यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कितना है, ये डेसिमल कहाँ पे 0 है, तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो डेसिमल क्या जाएगा, 1680.7 हो जाएगा। ये 1 प्लेस जाएगा। इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए आप। अब यहाँ पर देखो 100 में आ गया, तो मैंने 100 और 1000 का बताया था आगे। अब ये डेसिमल यहाँ पर है, तो 31 पॉइंट ये लिख दिया मैंने, 31, और पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ मैं, पॉइंट तो हम लगाएंगे। अब ये अब कितनी प्लेस जाएगा, 1s और 10s, 2 0 है तो 2 प्लेस जाएगा इधर, लेकिन हमारे पास तो 1 ही है, तो 1 है तो एक 0 लगा दीजिए यहाँ पर। ये अब यहाँ पर डेसिमल ये लगाते हैं और 0 लगाते हैं, तो ये ऊपर भी बता चुका हूँ मैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसको कोई मतलब नहीं है, यहाँ नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखें वही हो जाएगा, देखिए आप ध्यान से, आई थिंक आप लोग सभी कर सकते हैं। और ये मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर इस प्रकार से, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर हम देखें ध्यान से, तो 2 0 है, तो एक तो यहाँ पर अवेलेबल है, तो एक 0 लगा दीजिए। अब यहाँ पर है आपके पास में 2 0 है, और डेसिमल के बाद में 2 प्लेसेस भी है, तो 362 डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो, अब तो आप समझ गए और समझने लग गए होंगे। यहाँ पर भी देखें, ये पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस आप डेसिमल है और 2 0 भी है, तो सीधा आ जाएगा 4307 विल बी आंसर। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, पॉइंट के बाद में डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, और एक डिजिट के बाद ये, तो डेसिमल
5.0 हो जाएगा, तो इसको जैसे मैं लिखूँ भी 5.0, तो इसका मीनिंग कितना होगा, इसके बाद भी कोई डेसिमल के बाद जीरो कोई मतलब नहीं है और इसके पहले भी कोई जीरो का मतलब नहीं है, तो इसका आंसर सिंपली क्या लिखेंगे, वी कैन राइट 5। अब यहाँ पे आप देखें तो डेसिमल यहाँ पर है, तो यहाँ पर जाएगा तो एक प्लेस इधर आ जाएगा क्योंकि 10 वापस आ चुका है, ऊपर जैसे हम करे थे वैसे वैसे इधर भी आ गया, तो 0.8 लिख देंगे। यहाँ पर भी आप देखें 2 प्लेस है, तो एक तो 9 है, एक जीरो इसमें आ जाएगा और एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो 90 आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता है, अच्छे समझ में आ रहा है, देखिए ध्यान से। अब 0.03 है और यहाँ पर 30 है, 1000 का दिया है, 1 2 3, अब डेसिमल 3 प्लेस जाएगा आपका 1 2 और 3, तो एक जीरो यहाँ लगा देते हैं। तो इसको देखो अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि यहाँ का जो डेसिमल जो है ये डेसिमल कितनी प्लेस जा रहा है, तो 003 पहले तो मैं लिख लेता हूँ ये। अब डेसिमल कहाँ था हमारा, यहाँ पर था, तो यहाँ से मैंने काउंट करा 1 2, तो ये 1 2 और ये 0। अब डेसिमल मेरा यहाँ पर आ गया, तो डेसिमल यहाँ 0 लगा दिया मैंने ये। अब इसको कोई मतलब नहीं होता है डेसिमल की बात, तो मैं सीधा इसको हटा भी सकता हूँ, तो सीधा हटाने के बजाय मैं आपको यहाँ पे आंसर सामने लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, तो ये 2 जीरो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। 003 30 का मतलब क्या होता है, तो ये 0 सीधे हट जाएंगे और डेसिमल की बाद में भी 0 हट जाएगा, डेसिमल भी हट जाएगा, तो इसका सिंपली आंसर वी कैन राइट 30।